नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीजे गुरुकुल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके गट हेल्थ की। और गट हेल्थ में हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो रहेगा कि आपको अगर गट हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर इवन पाइल्स का भी इशू है तो क्या कारण है। उसमें आपके कौन से ऐसे हाउसेज हैं और प्लैनेट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। आप लोग अपने हॉरोस्कोप साथ साथ खोल लीजिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद मैं ट्रीटमेंट की बात करूँगा और कौन सी रेमेडीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए इस बात को कि जब भी आपका स्टमक यानी कि आपका जो गट हेल्थ है जो अंदर से डिस्टर्ब होता है तो उसके पीछे मेजरली जो रहता है वो रहता है फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड। ये जो तीन हाउसेस हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके जो लॉर्ड होते हैं बाय द वे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। और इसमें भी एक बात ध्यान और रखनी है कि जो पांचवा हाउस है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है, मेन है। और बाकी के जो दो हाउस है वो सपोर्टिव रोल में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को अब ये समझना है कि अगर ओवरऑल अगर इन हाउसेस के लॉर्ड्स फॉर एग्जांपल अगर सूर्य के साथ पड़े हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस इन हाउसेस के लॉर्ड जो है वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड है, यानी कि कॉम्बशन और रेट्रोग्रेशन, जो रेट्रोग्रेड होता है प्लेनेट। इन दोनों केसेस में आपको आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज या गट हेल्थ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। और आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा इस चीज़ को देखते हुए। आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपना फूड का चॉइसेस करने में। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा हम आगे समझते हैं अब कि अब इन हाउसेस के जो लॉर्ड होते हैं, बाय द वे, मतलब क्या होता है ना कि एक तो रहता है कि इनके हाउसेस के लॉर्ड वक्री और कॉम्बस्ट हुए, मगर एक चीज और भी आएगी यहाँ पे कि अगर इनके लॉर्ड जो हैं जैसे कि गलत एनवायरनमेंट में बैठ जाते हैं या कि यानी कि ऐसी राशि में बैठ जाते हैं जो कि इनके इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है, इन द सेंस कि वो एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं करता, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। एंड बिकॉज ऑफन जो है मतलब आज की डेट में ये चीज़ काफ़ी कॉमन भी हो गई है, स्टमक इश्यूज या फिर गट हेल्थ जो पूरी डिस्टर्ब लोगों की रहने लगी है, उसके पीछे मेजर कारण आप अब यहाँ पे इस समय जो करंटली जो इंडिया के अंदर सिनेरियो है, तो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ भी उठा के नहीं खा लेना है। और आप लोग कुछ भी खा रहे हैं, यू आर कंप्लीटली इनटू रॉन्ग फूड हैबिट्स। स्पेसिफिकली कुछ ब्रांड्स भी हैं, अब मैं नाम लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट जितना भी मैदा ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं इनको समझिए। चाहे वो कोई बिस्किट कैटेगरी के हों, चाहे आपके नूडल्स कैटेगरी के हों, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, आप समझ गए हैं। और बाय द वे समझ गए हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए कि हमें आपकी फूड हैबिट्स में मैदा जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, ये एक तरह से डायरेक्टली वी आर ट्रीटिंग आवर गट। ठीक है, ये हमारे को समझना है। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज तो काम करेंगी करेंगी डेफिनेटली। ठीक है ना, एक्चुअली मैं आपको एक बात और बता दूं, लोग ये समझते हैं कि हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हम सही हो जाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप अपनी फूड हैबिट्स अच्छी भी रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उसके बाद भी अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर अगर आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं प्लैनेट्स, यानी कि आपका जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी भी तरह से बैड शेप में है ड्यू टू एनवायरनमेंट, यानी कि गलत राशि, यानी कि या फिर कंबशन और रिट्रोग्रेशन जो है, तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। और उसको डॉक्टर्स भी, मतलब आप चाहो तो मैं ये चीज़ ना डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इवन तक मैंने तो खुद खुद कई सारे वेलनेस कोचेस और डॉक्टर्स को भी देखा है कि दे आर ऑल्सो फेसिंग स्टमक इश्यूज, और वो लोग बहुत कॉन्शियसली खाते हैं। ठीक है ना, मगर वही बात है कि सावधानी हमारे को मतलब रखनी है। और ये भी समझना है कि भैया आप जो है बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जब आपका वो सारा प्रोसेस फेल होता है तब एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज जो है काम करना स्टार्ट करती है, और वो आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। तो अब हमारे को करना क्या है, मान लीजिए देखिए आपको कोई भी ग्रह फॉर एग्जांपल मान लीजिए अस्त है, तो अस्त के केस में आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपको सूर्य को जल अर्पण डेफिनेटली करना ही करना है। उसको अर्पण जल करने का एक प्रोसेस होता है, आपको एक टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। अब ये नहीं अलग अलग टाइम पे जब भी उठे तब भी जल डले, ऐसा नहीं होता। सूर्य लाइक डिसिप्लिन ओनली, और ये प्रैक्टिस जो आपको डिसिप्लिन से करनी है तब आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप कॉपर के वेसल बॉटल में पानी पिए। ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन अ बिग वे। तीसरी चीज़ आपको सूर्य नमस्कार ऑप्ट करना ही पड़ेगा।
आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और एक तरह से आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हो व्हेन यू डू सूर्य नमस्कार। आपकी हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप सन से स्टेब्लिश हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और आपको बहुत उससे सपोर्ट मिलता है, तो इस रेमेडी को आपको इग्नोर नहीं करना है। और जब आपकी सारी रेमेडीज फेल, मतलब सारी चीज़ें आप फेल हो जाती है, जब आप सब कुछ अच्छा करो, तब एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज आपको फाइनली रामबाण की तरह यही बचाएंगी। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और बिकॉज मैं ये आपको बात ऐसे नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कि मेरे को बस कहनी है, मैंने कह दिया। इट्स समथिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग विद यू। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ बी कॉन्शियस, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड इट विल हेल्प यू इन अ बिग वे। ठीक है, दूसरी चीज़, अब रेट्रोग्रेशन की बात आती है, तो रेट्रोग्रेड के केस में हमें ये समझना है कि डोनेशंस आर ऑलवेज रिकमेंडेड। ठीक है, खासकर आप एकादशी के जो डोनेशंस होते हैं वो पर्टिकुलरली उस प्लेनेट के कर सकते हैं। बुध के केस में अब देखो, एक बात और होती है, हम बोलते हैं कि हम हरा चीज़ खाएं, हरा चीज़ खाएं। क्यों हरा चीज़ खाएं, वाई ग्रीन? तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न ये है कि हरा चीज़ जो होता है वो बेसिकली मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी जो है, पूरा का पूरा आपका जो नर्वस सिस्टम है दैट इज ड्रिवन बाय मरकरी। तो जब आप अपने मरकरी को की हेल्थ पर फोकस करेंगे, और बाय डिफॉल्ट भी वैसे भी अगर आपकी बुध को, मतलब बुध का क्या बोलते हैं, लाल किताब बोलती है बुध का दायरा होता है, तो आप देखिए कि ये जो जितनी भी चीज़ें एक्टिविटी होती है, ये स्पेसिफिकली नर्व्स और वेन्स के थ्रू जो चल रहा होता है सारा सिस्टम। ठीक है, चाहे वो ब्लड अंदर घूम रहा है, या चाहे हमारा फूड जो हम खाते हैं, ठीक है ना, और बैक्टीरियाज जो है गट के अंदर जो कलेक्ट होते हैं, वो सब एक तरह से गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो वो जो गुड बैक्टीरिया है उसका आपके पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जब आपके पास होता है तो उससे आपकी हेल्थ इम्प्रोवाइज होती है। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बाय कंज्यूमिंग ग्रीन थिंग्स यू आर बेसिकली गिविंग स्ट्रेंथ टू मरकरी। वो एक यूनिवर्सल रेमेडी भी है। आप जितना हरी चीज़ों का खाते हैं उनको, वो अच्छा ही होता है। ठीक है ना, अगर रिट्रोग्रेशन है, रिट्रोग्रेशन के अंदर हरी चीज़ों का दान भी करना पड़ेगा, ये भी समझना है। रिट्रोग्रेड कोई भी प्लेनेट होगा तो आपको दान जो है उसमें करने पड़ेंगे। एकादशी के दिन खासकर आप उन दानों को कीजिए, या फिर उस दान को उस पर्टिकुलर डे पे कीजिए। जैसे चंद्रमा का आपको सोमवार को करना है, ठीक है ना, मंगल का आपको मंगलवार को करना है, बुध का आपको बुधवार के दिन करना है। ठीक है ना, और मंगल का दान जो होगा वो बेसिकली हनुमान जी को आप प्रसाद, और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है ना, सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान जो है, दूध दही इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आप किसी लेडी को, या किसी तरह का जो मतलब लिक्विड चीज़ें होती हैं, तरल पदार्थ जिसे बोलते हैं, वो आप किसी लेडी को दान करें तो उससे आपका स्ट्रेंथ मिलता है। आपका मतलब चंद्रमा को स्ट्रेंथ देती है। और चंद्रमा वैसे भी आपका फूड है। व्हेन योर फूड हैबिट्स आर नॉट गुड, व्हेन योर फूड इज डिस्टर्ब्ड, चंद्रमा को आपको मतलब फोकस करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मरकरी बताया इज इम्पोर्टेंट, द सेम वे मून इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मरकरी इज आवर समथिंग, मतलब जो चंद्रमा जो है वो हमारा भोजन है, दैट्स आर गुड फूड। ठीक है ना, तो अब वो हमारे को देखना है कि हम कितना ध्यान रख रहे हैं अपनी फूड हैबिट्स का। ठीक है, तो चंद्रमा की बात ये भी आपको मैंने बता दी। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं फर्दर गुरु का केस में, आपको पीली चीज़ों के दान करने होते हैं, गुड़ जैसे हो गया। ठीक है ना, और पीली चीज़ों में आप चने की दाल बनाते हो, वो भी किसी को, मतलब इवन चाहे तो गाय को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रेमेडी रहता है। ठीक है ना, ये सब रिट्रोग्रेशन के केस में है। और एकादशी का मैंने बार बार आपको बोल ही रहा हूँ, एकादशी डोंट इग्नोर एकादशी, वेरी रेलिवेंट थिंग। आपको महीने में 2 बार आनी है, तो उसको आपको मतलब फॉलो अप करना ही करना है। और आपको जो ये मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, इन्हीं प्रोडक्ट्स के दान कर दोगे तो इट विल बी डन। ठीक है ना, फिर शुक्रवार को वाइट चीज़ों के दान होते हैं, चावल चीनी इस तरह की चीज़ें आप किसी लेडीज़ को भी दे सकती हैं। ठीक है, दे सकते हैं। और इसके अलावा शनिवार के दिन आपको सबको पता है यूनिवर्सली जो है तेल का दान देता है, या फिर किसी गरीब आदमी की आप हेल्प कीजिए जो वास्तव में फिजिकल लेबर करता है, उसको हेल्प करोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। उसको कंबल दे सकते हो, ठंड हो रही है तो। इस तरह की रेमेडीज आपको करने हैं। ठीक है ना, और रविवार का मैंने आपको, सूर्य का तो आपको मैंने बताया ही बताया है कि सूर्य नमस्कार और कॉपर की बॉटल ये आपको करनी है। तो दोस्तों ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब चलते हैं पाइल्स की तरफ। देखिए पाइल्स का भी रिस्पॉन्सिबल जो एंगल जो आप देखोगे, तो पाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें समझना पड़ेगा कि मरकरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। और देखिए ये, जब भी हम डिसईज या डिजीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे राहु केतु शनि की जो दृष्टियां होती हैं 5वें 6ठे 7वें घर पे, या फिर 8वें घर पे पाइल्स का अगर केस आएगा तो सातवां और 8वां प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ पाइल्स। बट हमारे को जब ये देखना है कि इन हाउसेस के लॉर्ड्स, ये जो 4 हाउसेस के लॉर्ड्स अगर किसी भी तरह से
इनके ऊपर राहु केतु या शनि की दृष्टि होना, या राहु और केतु या शनि के साथ इनका बैठ जाना, ठीक है ना। बिकॉज शनि के साथ बैठेगा तो पूरा स्टमक का प्रोसेस स्लो कर देगा, शनि का काम यही स्लो कर देता है। राहु क्या करेगा, राहु जो है आपको अलग अलग तरह की क्रेविंग्स देगा, जिससे कि आप आपका आपका जो बैड बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है। एंड केतु तो बेसिकली 180 डिग्री पे अपना दृष्टि उसकी होती है। अगर राहु खराब तो केतु बाय डिफॉल्ट खराब होता है, और केतु खराब होते ही आपकी कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि आपकी मेडिटेशन की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और वैसे भी अभी तो कम ही है, अभी कितने लोग ही मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर इनकरेज तो हम यही करेंगे कि मेडिटेशन वगैरह कीजिए। अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल 20 मिनट आप अगर आप निकालते हैं तो पूरा आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो मेडिटेशन को फोकस करना है, ठीक है। और मरकरी को अगेन एंड अगेन आई वुड से वी कांट इग्नोर, ठीक है ना। तो राहु केतु शनि भी मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और शनि का रोल कहीं ना कहीं इसलिए भी आ जाता है कि ब्रेन की हेल्थ के लिए शनि रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना। शनि आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को देखता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ। तो आपको मैंने गट से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। और आपको भी लगता है कि अगर आपको अपने गट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं आपको उसके ट्रीटमेंट वाला जो है, अगर जो भी इमीडिएट या उसका आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट आपको लगेगा वो मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी रिकमेंड कर दूंगा, एज वेल एज डेफिनेटली जो हमारी फूड हैबिट्स और गट के ऊपर जो पूरा हम मतलब कहते हैं ना, वी नीड टू अवॉइड एवरीथिंग। जैसे हमारे को गेहूं अवॉइड करनी है, मैदा अवॉइड करना है, ठीक है ना, नमक अवॉइड करना है, तो जितना भी है वाइट है, और दूध हर तरह का वाइट जो मिल्क आपको अवॉइड करना है, करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को करनी है, वी हैव टू डू। या आप नहीं करोगे तो इट विल बी प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम में रहोगे ही रहोगे, बाय डिफॉल्ट रहोगे, ठीक है ना। तो बेटर है इसको छोड़ दो और अपना एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज को इम्प्लीमेंट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। और पूछने पे तो मैं आपसे पैसे ले भी नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ गाइड ही कर रहा हूँ। तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, ठीक है। तो गाइस विद दिस नोट आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे मुझे आपको गाइड करना है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। और मैंने काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। सो विद दिस नोट आज वीडियो को यहीं विराम देते हैं। चलिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि फ्लेक्सिबल लर्निंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं ग्रुप में, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी सैटरडे को एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो जो न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का बैच है, जो कि सैटरडे वीकेंड में चलेगा, सैटरडे संडे को चलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। 22,500 फीस है, आप EMI इजीली पे कर सकते हैं, वी डोंट माइंड दैट, हम उसमें आपको सपोर्ट कर देंगे। और कोई आपका प्रश्न हो तो मोस्ट वेलकम। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।